पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है। कि हरीश रावत या तो मुख्यमंत्री हो सकता है या फिर घर बैठ सकता है, दोनों के अलावा कोई तीसरा विकल्प मेरे पास रहे नहीं। उत्तराखंड की जनता ने नई सरकार के लिए अपना फैसला ईवीएम में दर्ज कर दिया है। चुनाव निपटते ही भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों के लिए अपनों ने ही अजीब से हालात पैदा कर दिए हैं। लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक पर ही उनके विरोध में पोलिंग करवाने का आरोप मढ़ दिया, जिससे कांग्रेस को कमल पर निशाना साधने का मौका मिल गया। इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके बयान आ रहे हैं, उससे स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि विधायक तय है। अब ये वैसे भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस अंदरूनी मामला जो है इसे भाजपा को निपटना है, लेकिन ये संकेत जो है दे दिए हैं कि भाजपा जा रही है। उधर भाजपा भी ऐसे बयानों पर सख्त तेवर दिखा रही है। पार्टी प्रवक्ता विनय गोयल ने ऐसे बयानों को अनुशासनहीनता करार दिया और ऐसे नेताओं को अपनी बात उचित प्लेटफॉर्म पर रखने की नसीहत दी। देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर कहीं कोई शंका है, शिकायत है, उसके लिए उचित फोरम है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि उचित समय पर उचित ढंग से उचित व्यक्ति के सामने उचित समय में अपनी बात कहनी चाहिए और अगर कोई इन सीमाओं का उल्लंघन करता है तो वो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। सियासी बयानबाजियों से न सिर्फ कमल बल्कि कांग्रेस का हाथ भी हिलने लगा। चुनाव से पहले सीएम फेस की लड़ाई बमुश्किल थमी तो चुनाव के बाद हरदा ने एक बार फिर सीएम की कुर्सी पर दावा ठोक दिया। कि हरीश रावत या तो मुख्यमंत्री हो सकता है या फिर घर बैठ सकता है, दोनों के अलावा कोई तीसरा विकल्प मेरे पास रह नहीं गया। उधर भाजपा ने हरदा की इन कवायदतों को सत्ता की तड़पन करार दिया। साथ ही उनके पूर्ववर्ती बयानों को लेकर सीएम पद से जुड़े कई मोर्चों पर उन्हें घेरा। रावत जी सत्ता के बिना जल बिन मछली की तरह से तड़प रहे हैं और उनकी ये तड़पन समय समय पर जाहिर होती रही। बार बार वो पूरी ताकत इस बात के लिए लगाए रहे कि किसी तरह से उन्हें मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया जाए, लेकिन उनके संगठन में ही उनके लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया और बीच में उन्होंने एक नाटक किया और उन्होंने कहा कि मैं किसी दलित समाज के व्यक्ति को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहता हूं। वो भी नाटक आज उनका खुल के सामने आ गया। कम से कम रविदास जयंती के दिन ही ये बात कह देते कि मैं किसी दलित को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहता हूं, लेकिन वो सदैव नाटक करते रहे हैं और उनके नाटक को प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझती है और इसलिए ना तो जनता में ना उनके ही संगठन में कहीं स्वीकार्यता नाम की कोई चीज़ उनके लिए है। हालांकि पार्टी के कुछ नेता सीएम के फैसले को केवल और केवल हाईकमान और विधानमंडल दल का अधिकार बता रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जो बनाने का काम है ये हमारे विधानमंडल दल का है और हमारे हाईकमान का काम है। अब हाईकमान जो भी तय करेगा, विधानमंडल दल जो भी करेगा वो सबको मान्य होगा। उधर आम आदमी पार्टी ने हरदा की कोशिशों को ब्लैकमेलिंग की राजनीति करार दिया। हरीश रावत जी का बयान उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की अवसरवादी और ब्लैकमेलिंग की राजनीति का यथार्थ है। इनको जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। ये या तो जोड़ तोड़ की राजनीति करके, अवसरवाद की राजनीति करके सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं या फिर ये घर बैठना चाहते हैं। इनके लिए कोई तीसरा विकल्प कुछ भी नहीं है जो जनता की सेवा से संबंधित हो या जन सरोकारों से संबंधित हो। तो केवल अवसरवादी और ब्लैकमेलिंग की राजनीति ने जो उत्तराखंड को गर्त में धकेला है, उसकी ये एक मिसाल है। बहरहाल बहुमत के दावे के साथ ही हरदा की इस सीएम बनने की मुराद पूरी होती है या नहीं, इसका जवाब तो समय ही देगा। लिहाजा तब तक आप देखते रहिए समय साक्ष्य।